ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितना कोई भी बड़ा तपस्वी हो, ध्यान देना, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, विद्वान हो, ऋषि होए, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में भी संभव नहीं है। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विराय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसोए नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना करे। चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, दूसरी ओर चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी भी क्यों ना हो, पर प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। किरात होणांध्र पुलिंद पुलकशा आभेर कंकाय वना खसादय ये च पापायदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ते तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अपि चेल्प दुराचारो भयते मामन्य भागो, अर्थात भगवान के बड़ी सुंदर महिमा ध्यान करके अब सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए, एक बार नारद जी ने देखा तो पूछ लिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगाते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को समझाई। ध्यान देना, प्रकृति और पुरुष दो हैं, इनकी साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग हुए जब, उससे सर्वप्रथम महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। माताएं बैठ जाओ वहीं पर, इधर मत आओ। महत्तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज तथा तम की उत्पत्ति हुई, और तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और इसी के द्वारा पंच तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए, और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, और शत्रुगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। श्री भगवान नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। अब सोचने लगे हम कौन हैं? चारों तरफ देखना चाहते हैं तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, और चारों ओर ब्रह्मा को जल और वायु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पुनः विचार किया, जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई ना कोई आधार मिलेगा। तो भीतर घुस करके खूब ढूंढा, पर कोई आधार नहीं मिला। तो वापिस आ गए, विचार करने लगे अपने आप में, को हम, मैं कौन हूं? तो दो शब्द इनके कान में टकराए, इस पर से सुयत सोडस में के बिंसम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां है, जिसे आप ता कहते हैं, 16वां अक्षर है, और 21वां अक्षर क्या है? पा। तो ब्रह्मा जी के कान में क्या सुनाई पड़ा? तप। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने
उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया, उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब एक ब्रह्मा को संसार में सृष्टि करने के लिए तपस्या का आश्रय लेना पड़ा, तो इस गृहस्थ आश्रम में बिना तपस्या के क्या गृहस्थ आश्रम सिद्ध हो सकता है? नहीं। इसके लिए भी भागना पड़ता, सुबह से शाम तक भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। कोई कोई मिलते हैं, गुरुजी को देख करके रुक गए, आशीर्वाद की अपेक्षा मन में हो गई, और सब ठीक है ना, कुछ बातें चलने लगी, तो बोलता है गुरुजी क्या करें, पेट का सवाल है, फिर कभी बात करेंगे, मिलेंगे आपसे। वाह, आश्चर्य। हो गया 50-55 साल का, फिर भी पेट का सवाल है। कितना बड़ा अथाह ये हो गया, पेट का सवाल है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक ब्रह्मा को संसार में सृष्टि करने के लिए तपस्या करना पड़ा, तो इस छोटी सी सृष्टि के लिए आपको भी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। बिना तप और त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। अब आप चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करिए। ज्ञानम परमं गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगम च गृहाण गदितं मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभव जन्य ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशेषेत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी सत्ता थी। मानो है ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा किया, अच्छा प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दिया? जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होएगा। बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था, इसलिए जो कुछ भी मैंने बनाया वह बनने वाला भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास ना कोई साधन था ना कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था, इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं, निमित्त कारण भी मैं और उपादान कारण भी मैं। अरे भाई कुम्हार को जानते हो, उसके पास मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनाएगा, दिया बनाएगा। अब जब सोने के पास, जब सोनार के पास सोना होगा तभी तो बड़े बड़े कड़े कुंडल आभूषण बनाएगा, अकेला तो कुछ नहीं बना सकता। पर भगवान तो सर्वथा अकेले थे, इसलिए भी बने भी वही और बनाए भी वही। जगत में कई कार्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है, वैसे तो अलग अलग होते हैं, पर कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़े का उपादान कारण क्या हुआ? वह मिट्टी जिससे घड़ा बनाया गया, पर मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई। किसने बनाया? कुंभकार ने। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण, बनाने वाला निमित्त कारण, और बनने वाला क्या हुआ? उपादान कारण। तब कार्य सिद्ध होता है। सोने के पास सोनी क्या है? निमित्त कारण है, पर सोना है उपादान कारण, तब बन करके तैयार हुआ, जिसको आप कहते हैं आभूषण, गहना। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो, जिसका ऐसा कोई प्रमाण? तो ध्यान दीजिए, मोर का पंख या मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी ही है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद करके लेके आती है क्या जाला बनाने के लिए?
वह जाल भी अपने द्वारा ही प्रकट करती है, तो धागा भी उसी ने प्रकट किया और उसकी रचना भी उसने किया। अतः निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। उसी प्रकार मोर ने पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण होता है, मकड़ी अपने जाल का, ऐसे ही परमात्मा भी इस जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण हैं। जगत को बनाने वाले भी वही और जगत के रूप में बनने वाले भी वही। ये सारा संसार जगत उन्हीं का केवल विलास मात्र है, वही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, किसी ये राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी ध्यान देने वाली बात है, आप शीशा तो रोज देखते हो, बिंदी लगाते हो, काजल लगाते हो, कंघी करते हो, भाई लोग भी चंदन लगाते हैं, कंघी करते हैं, देखते ही होगे। जो शीशा में दिखाई देता अपने सामने जब शीशा रखते हो, वो कौन है? क्या आप हो? बोलो, आप हो क्या? नहीं बोल रहे हो। अगर आप नहीं हो तो उसे देख करके कंघी कैसे करते हो? आप नहीं हो, आप हो। आपका वो प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब, छाया है। शीशा बगल कर दिया कि वो गायब हो गया? हुआ नहीं। उसी प्रकार परमात्मा बिंब है और आप प्रतिबिंब हो परमात्मा के। जिस प्रकार शीशा बिलग हो जाने पर प्रतिबिंब गायब हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो शीशा रूपी माया है, उसका पर्दा लग जाने से वो बिलग हो गया। वस्तुतः वो बिलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसीलिए जीवात्मा अजर अमर है। और ये जीवात्मा इस शरीर रूपी जंगल को छोड़ करके उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। और जैसे बीच में अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुकर्माचार किया, सोई परमात्मा से दूरी बढ़ गई और अनेक जन्मों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। बड़े मुश्किल से जब मानव तन पाता है, तब प्रभु का चिंतन भजन करके फिर उन्हीं के चरणों में जाकर के पहुंच जाता है। अब तो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वह घड़े सकरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से नाम भले अलग हो जाए कि ये दिया है, ये कुल्हड़ है, ये कलश है, कलसा है, ये मटका है, ये सुराही है, पर तत्वतः देखा जाए तो सब क्या है? मिट्टी है। सब मिट्टी के विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही नाना नाम रूप तो अलग अलग हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, पर तत्वतः तो देखा जाए तो सब परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा जी, कुछ महात्मा लोग गली गली जा रहे थे, दृष्टांत याद आ गया। रस्ते रस्ते जा रहे थे, एक सटा हुआ मकान था रास्ते से लगा हुआ, उसमें से बच्चों की आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, कोई कह रहा था नहीं नहीं मैं घोड़ा खाऊंगा, उस तीसरे ने कहा नहीं नहीं मैं शेर खाऊंगा, चौथे ने कहा मैंने कुत्ता खाऊंगा। अरे महात्माओं ने सोचा ये क्या बात है, कुत्ता शेर हाथी ये खा रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बच्चे थे,
वो सही बोल रहे थे। वहां हाथी भी था, वहां शेर भी था, वहां घोड़ा भी था, गधा भी था, पर सब शक्कर के बने हुए थे। सब किसके बने हुए थे? शक्कर के। बच्चों का भी कहना सत्य था। हाथी के रूप में भी था शक्कर, शेर के रूप में भी था, घोड़े के रूप में था। अब है तो शक्कर ही, चाहे वो हाथी के रूप में खाएं तो शक्कर, शेर के रूप में खाएं तो शक्कर, घोड़े के रूप में खाएं तो शक्कर। वो शक्कर ही अलग अलग रूपों में दिख रहा है। उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वह तो सारे जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब उसी के विध नाम रूप हैं। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो। ऋतीर्थे निर्तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ध्यान देना, जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिगा देती है और जो है उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कि कहां है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वमिति सर्वम खलविदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयं जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु फिर भी नजर नहीं आ रहे। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यही माया का चमत्कार है। और जो जगत अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न में लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा। यही माया का चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, शुद्ध सोना अगर हो तो उससे बढ़िया गहने नहीं बनते हैं। ध्यान देना, बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टांका तो लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ती है, तभी गहना बढ़िया बनता है। उसी प्रकार यदि माया की मिलावट जीव में ना हो तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ही ये संसार चल रहा है। माया ना होवे तो संसार ही ठप्प हो जावे। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है पर उसके गहने नहीं बनते, ध्यान रखना। बिस्किट बना लिया, बढ़िया शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, अब रखे रहो, पर गहने बनाने के लिए तो टाका मारना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म, जीव का मरण संभव नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। मिलावट हुई, कुछ दोष आया, तभी जन्म और मरण हुआ। नहीं तो सभी शुद्ध हो जाएं तो सभी मुक्त हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा। इसलिए ये माया भी बहुत काम की चीज है जो भगवान के सारे जगत को बना रही है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण हुआ। भक्त वृंदो ध्यान देना, 10 लक्षण हैं। लक्षण किसमें होते हैं? जो जीवित होता है, सजीव। ध्यान देना, अगर ऐसा ना होवे तो कोई बालक खेलता है और जब उठपटांग करता है तो उसकी मां कहती है बड़ा कुलक्षण ही पैदा हो गया। ये क्या कहते हैं? बड़ा कुलक्षण है। कहने का अभिप्राय यह है कि लक्षण उसी में होते हैं जो सजीव है। भागवत एक साधारण सा पोथी नहीं है।
भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वांग में विग्रह बोलती हुई मूर्ति है, ध्यान देना। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय प्रथम से लेकर द्वितीय स्कंध में श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंध में सर का वर्णन किया गया है। चतुर्थ में विसर्ग का, पंचम में स्थान का, षष्ठ स्कंध में पोषण का वर्णन है। भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। अब जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की आवश्यकता नहीं, फिर भगवान की क्या जरूरत? नहीं नहीं भैया, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है, ध्यान देना। यदि आपने किसी की हत्या कर दिया तो कानून तो आपको फांसी की सजा सुनाएगा, पर राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार है, वह आपको फांसी से बचा सकता है। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वह गुणाक्षरण न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका की ओर गई थी। एक सखी से संग बिहाई, वह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए एक बगीचा में निकल पड़ी। तो जो घूमने निकली थी उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले, उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। अब आप ये कानून नहीं लगा सकते कि पूजा करने से ही भगवान मिलते हैं, ये कोई नियम नहीं हो गया। भगवान की कृपा कैसे हो जाए? घर में रहने वाले को ना मिले, घर में रहने वाले को पहले मिल जाए। वन में घूमते घूमते वर्षों व्यतीत हो गए। विश्वामित्र जी ने घर त्यागा, वन में खूब भटके, तपस्या किया। दूसरे ब्रह्मा बनने की ताकत आ गई इनमें, तपस्या करते करते। और दशरथ जी महाराज घरे में बैठे रहे और राम जी घर में ही पधार गए, उनके पुत्र बन करके। तब विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापिस आकर विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा किए मिल जाएंगे, कृपा के ऊपर कोई नियम नहीं है। कृपा तो कब हो जाएगी, किस पर हो जाएगी, कैसे हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। इस पर ईद मिथम कह करके कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करोगे तो मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। अब घुन को आप जानते हो, घुन लकड़ी का, लकड़ी में गुणाक्षरण न्याय। कभी कभी आप लकड़ी में घुन का वो कीड़ा लग जाता है और कभी कभी उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बन जाता है अचानक। अब आप सोचो 10-20 कुंटल लकड़ी लेकर के कितने घुन पकड़ करके लकड़ी में डाल दो, सब में स्वस्तिक का चिन्ह बना देवे तो क्या संभव है? अरे वो बनना था सो बन गया। तो अब कैसे बन गया ये तो वही जाने। भगवान की कृपा कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये तो वही जाने, कृपा करने वाला। तो संतों ने भगवत शरणागति का एक ही उपाय बताया है। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? कोई कहता शुद्ध पवित्र आचार विचार से रहोगे तो भगवान जल्दी रीझ जाएंगे। पर भगवान की कृपा बहेलिया के ऊपर कैसे हो गई भैया? कौन सा आचार विचार वाला था? कहीं से भी आचरण उसका ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुढ़ों का है। बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए भगवान, अतः अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, भगवान के बारे में तो विद्वान लोग जानते हैं, विद्वानों को ही भगवान मिलते हैं। ऐसी बात भी नहीं। एक गजेंद्र जो था, भगवान की कौन सी भक्ति किया था? हाथी था। प्रेम पूर्वक एक फूल चढ़ा दिया, उसी पर भगवान दौड़े चले आए।
अब भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा होगा हाथी? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, ब्राह्मणों को, वैदिकों को। अब विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, सबरी तो भिलने थी, उन्हें भगवान कैसे मिल गए? कुछ लोग कहते हैं भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तो उग्रसेन महाराज तो बड़े निर्बल थे, आपको पता है। उनके बेटे कंस ने ही पकड़ करके बंदी बना दिया। राजा को ही। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवारों को जल्दी मिलते हैं। भैया, फिर सुदामा जैसे निर्धन को भगवान कैसे मिल गए? कोई कहता है कि भगवान सुंदरता पर रिश्ते हैं, बहुत सुंदर हो। तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था। तो फिर भगवान रिझते किस बार पर हैं? भगवान की कृपा भक्त वृंदो स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई पता नहीं। भक्त्या तो चदे केवलम न चा गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम जहां है, जिसमें है, जैसा भी है, भगवान उसी पर रिझते हैं। दुर्योधन के यहां